सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक घरकाटा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाए है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूँ, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का ना आदि है ना अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घटते नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा,
खूंटा में बंधा हुआ है, रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाएगा। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानव तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर यथावत नहीं लगा सकते। तीन नारी का शरीर मिला है, कोई कर्म रहा होगा। प्यास लगी है, चल भर के पानी भी पी सकते हो। भोजन की भूख है, चल फिर के कहीं से भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। कपड़े की जरूरत है, कपड़े भी पहन सकते हो। कहीं जाने आने का मामला स्वतंत्र है, जा भी सकते हो। जिन्होंने अपराध किया है, जो जेल में है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, वो नहीं जा सकते। बिना मर्जी के जल भी नहीं पी सकते। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी के अनुयायी है और वो नारायण हरि परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। और ये हकीकत है, वास्तव में संतों का संग, नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये बेटा बेटी आंदोलन सोने की लंका लंकापति रावण के पास भी थी। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या आकाश में सूरज चमक रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, पकड़ना संभव नहीं है। और संत गोस्वामी तुलसीदास ने साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी, कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करोगे दिनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। भाई समझ लो, हम ढोंग पाखंड नहीं किया है आज तक और हम कर भी नहीं सकते। अंधविश्वास नहीं कर सकते, ढकोसला नहीं कर सकते, कोई दान पात हम नहीं लगा सकते, किसी दिशा से दे नहीं सकते। सत्य को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, सत्य को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उसी में हमारी गति है, उसी से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और कोई तरीका इस संसार में बाबूजी न था, न है और न ही होगा। 20 दिन का समय मिला हुआ है, अपने को आप मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। क्यों? बिना ठोके पीटे लकड़ी का बांस का फूटा अंदर नहीं जा सकता, चुकाई पिटाई होती है तब जाके अंदर। सुना था पंजाब में हमारी मौजूदगी थी, रात को तमाम महापुरुष बैठे हुए थे, पंजाबी सेठ वगैरह। एक सज्जन ने कहा कि कबीर दास जी सत्संग करते थे। एक शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव
कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है, तो कबीर दास ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आई, एक लोहे की छड़ लेके आए और हथौड़ा लेके आए। समझो जरा, बैठे और लोहे की छड़ को हथौड़ा से इतना ठोका, इतना ठोका, वो लोहे की छड़ जमीन में अंदर प्रवेश कर। वही शिष्य खड़ा हुआ कि मैंने आपसे पूछा था रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर दास जी ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सत्संग हुआ उनका। कबीर दास जी बैठे, हथौड़ा लाए, फिर उसी छड़ को ठोका, जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन फिर शिष्य ने पूछा कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है। हथौड़ा लिया, फिर ठोका, तब जवाब दिया। इतनी बड़ी लोहे की छड़ लाया था क्या ठोकी, अब बता कहाँ है। इतनी ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीर दास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य वाणी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूँ, इतना ठोकना पीटना चाहता हूँ, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। दिखाई दोगे तो कोई टांग पकड़ के खींच देगा, तुम्हें गिरा देगा, भयभीत हो जाओगे। धर्म में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं। यही किस्सा वही पर याद आया हमें। इस बार हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं करते। कबीर दास की झोपड़ी में आग लगा दी, झोपड़ी जल के राख हो गई, सामान रखा था जल के राख हो गया। कबीर दास रोए नहीं, हंसते रहे। बराबर में एक वेश्या की कोठी थी, महल था। अचानक आग लगी, वेश्या चिल्लाने लगी कि मेरी कोठी में कबीर दास ने आग लगाई। कबीर दास सामने आए, उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी, जल के राख हो गई, और मेरे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दी। अब लगा लो, कौन सा यार चाहिए। ब्रह्मांड का रचयिता अगर यारी कर देता है, बस जीवन सफल हो जाएगा। कब किसके शरीर की मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सद जाना है, और करने बंदे प्रीत हर से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बार।